ओम शांति। 18/1/86 मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। वृक्षपति बाप अपने आदि रत्नों प्रति बोले, आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। कहाँ नजर गई? पूरे वृक्ष पे नजर नहीं गई। पहले क्या चाहिए? फाउंडेशन चाहिए। झाड़ के चित्र में मुख्य है फाउंडेशन, जिससे क्या निकलता है? जी, तना। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे थे। फाउंडेशन को गुप्त रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष कब होता है? जब तने का रूप धारण करता है। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्या बोला? हैं सभी, अपनी अपनी तरह की विशेषता है, लेकिन जो नई दुनिया सामने आ रही है उसके लिए सभी क्या हैं? निमित्त आत्माएं हैं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। बन गए एग्जाम्पल? बन गए क्या बन रहे हैं? बाबा ने क्या बोला? इसका मतलब बाबा को त्रिकालदर्शी है। क्या दिख रहा है? तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्या बोला? बन गए हैं, बने हैं। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जब तक संगठित नहीं थी तब तक बाबा को क्या लगता था? इनको क्या करना है? संगठित करना है। अभी संगठित हो गई सब? हो गई। असली जो है संगठन के सबसे सुंदर वैल्यू कब होगी? हैं जी? 87 में। क्यों? 26-27 है? बाबा लो, इनसे मिलो। हाँ, कौन सी? हाँ, ये है सबसे वैल्यूबल। संसार की अगर सबसे वैल्यूबल आत्मा कहें तो भी गलत कहेंगे क्या? प्योरिटी ही मुख्य है। पहले प्योरिटी को खींचती है। बाबा तो फिर इमर्ज करके भी बोलते हैं ना। बाबा के सामने क्या है? सब श्रेष्ठ आत्माएं जैसे कि संगठित हो गई। संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। ऐसी पवित्र आत्माओं के द्वारा जो विशेष कर्तव्य होने जा रहा है, उनका गुणगान करते हैं। बाप को पहचानना और बाप ने जो भी है, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया।
क्योंकि दिलाराम को पसंद है। सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। जिनके पास दिमाग है वो ज्यादा पिटते हैं यहाँ, या दिल वाले ज्यादा पिटते हैं? क्यों, ऐसा क्यों? इनका दिमाग बना रावण, इसको निकलने बहुत टाइम लगता है। जिनके पास यहाँ बुद्धि है इनको तो बहुत टाइम लग जाता है बेचारों को, लेकिन जो दिल वाले हैं वो कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? बाप के दिल पे बैठे हुए हैं। तो बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। असली दिमाग किनके पास है? क्या जाना? सबसे ज्यादा बुद्धिवादी कौन? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिवादी किनको कहेंगे? हैं जी? एडवांस वाले बुद्धिवादी हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं ये। हाँ, जो अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता से बाप को जितना निहार सके, जो अपनी बुद्धि को बाप के ऊपर एकाग्र कर सके, यह है सबसे जास्ती बुद्धिवान। सोचो। और इसमें दिल का कितना बड़ा फंक्शन है। केवल तर्क वितर्क है आपके दिमाग में तो भगवान की याद नहीं आ सकती। कोशिश करके देख ले, भगवान सामने आएगा ही नहीं। तीसरा नेत्र उनका एकाग्र हो ही नहीं सकता। और इसमें दिल वाले बच्चे फिर भी बाजी मार जाते हैं। भावना के आधार से इमर्ज किया, ओ बाबा हाजिर। लेकिन क्या कहा? दिमाग तो बड़ा, इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। कुछ रहेगा गुप्त? संसार का कोई भी रहस्य किसके पास है? सब रहस्य बाप के पास। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। क्या कहते हैं? सच्ची दिल पर साहब राजी। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, इसलिए क्या कहते हैं? दिल से दिल को राहत मिलती है। दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। तर्क वितर्क चलते हो तो वहीं वो तीर तुम्हारा क्या होगा? काम करेगा। दिमाग से निकला हुआ तीर, और उसके दिमाग में भी कोई कमी नहीं है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। कौन से टेंपल में पहुंचे होंगे? दौड़ दौड़ के कहाँ पहुंच जाए? दिलवाड़ा मंदिर में पहुंच जाते हैं। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं पाते हैं। क्या किया? नाम मान शान तो मिला, लेकिन दुआएं नहीं मिल पाई। तो दो मालाएं बन रही थी ब्राह्मणों की दुनिया में। कितनी मालाएं? दो मालाएं। किन किन की? एक दिल वालों की, दूसरी दिमाग वालों की। क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थीं। वह विशेष आत्माएं रूह रेहान कर रही थीं। मुख्य रूह रेहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रेहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता
दोनों में कितना अंतर रह गया है? समय कितना कम है? अब कुछ महीनों के बाद तो आप 3 साल ही कहोगे, अभी धीरे धीरे 3.5 साल कहोगे, तो समय कितना कम रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। कब? कब निश्चित हो रहा था? 80? अच्छा, यहां से पढ़ के बोल रहा, रोज तो चल रही है वाणी। 86 में बोला कि उनका बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। कौन सा प्लान बना रहे हैं? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। कि नई दुनिया की शुरुआत किन आत्माओं से होने वाली है, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। इधर तुम वाइब्रेशन फैला रहे हो और उधर उनको सहयोग मिल रहा है। वो कहीं भी हैं, उनके अंदर वैराग आ रहा है। वो जिस दुनिया में जहां पे भी हैं, उनको अचानक आकर्षण हो रही है। किसकी? किसकी? कौन से बाप की? लो डा 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 डा, वे कहां से आ गए? 86 की बात है। निराकार की आकर्षण हो रही है कि भक्ति मार्ग सब क्या है? ये असार है, इसमें कोई सार नहीं है, सार कुछ हो रही है। तो विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वह स्वयं भल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुनी है। स्वयं उनकी आत्मा अपने आप में पावरफुल है, लेकिन जिस माहौल में है, अति तमोगुनी के बीच अल्प सतोगुनी आत्माएं कमल पुष्प के समान हैं। इनको कार्य क्या करना है? तो निराली और न्यारी होंगी नहीं होंगी? नहीं होंगी। इसलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में ही बिजी हो गए हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, संगम युग के 50 वर्ष बीत गए, और उनकी उस वक्त कैलकुलेशन के हिसाब से तो अब गोल्डन जुबली से क्या शुरू होने वाला है? क्या आने वाला है? सतयुग आने वाला है, सतयुग की शुरुआत है। ये अभी तक अपने अपने ढर्रे में ही बिजी हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, स्मूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुनी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? कितना समय पहले की वाणी है।
कब की है ये? 86 आज हो गया। अभी क्या आने वाला है? अरे ये 86 की वाणी है ना। हाँ, 86 में कितने 40 साल जोड़ो, 26। बाप ने भी क्या बोला था? एक उसमें अपने कलंकों को धो के कब तक वापिस आ जाएंगे? 26-23 का। तो उससे पहले क्या हो जाना चाहिए? है सफाई। हाँ, कैसे सफाई? माना कौन सा राज खत्म हो जाना है? प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र की शुरुआत हो जाएगी। कहां पे? ब्राह्मणों की दुनिया में जो प्रजा के ऊपर राज है, बेकायदे है, बन के बैठे हैं इंचार्ज बड़े बड़े, लेकिन अंदर से क्या है? प्रजा से भी बदतर। जो साधारण रूप से ब्राह्मण चल रहे हैं और उनके हेड बन के बैठे हुए हैं, जैसे आज नेताएं, अंदर कितना भ्रष्टाचार है, वो हमारा क्या करने के लिए निमित्त बने हुए हैं? समाज को चलाने के निमित्त बने हुए हैं। सोचो, चाहे समाज में वो हालतें हो, और उनकी हालतों में कहाँ देखेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में वही हालतें हैं। इसलिए क्या होने जा रहा है? इसको अगर महान परिवर्तन नहीं कहें तो क्या कहें? अगर प्रजातंत्र खत्म होने जा रहा है तो राजतंत्र आना है, तो राजतंत्र के पहले क्या चाहिए? है राजा चाहिए। तो क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया? इसी में ही समय नहीं जा रहा है क्या? इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है। इसलिए आदि को देखना है तो कहां से देखेंगे? वो तो जितनी भी दीदी दादियां सी अपने आप को क्या कर आदि स्वंत मानती रही, अंत हुआ क्या? अंत तो अभी सामने आ रहा है। इसलिए अंत से देखेंगे वो आदि रत्नों को, जो विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। क्या कहावत है? बहुत हिम्मत चाहिए। कितना सुंदर आपका वायुमंडल चाहिए, कैसा संगठित रूप में वाइब्रेशन चाहिए। जिसने अंत किया उसने सब किया। इतनी मेहनत की, सोचो 85 साल, 85 साल ब्राह्मणों ने मेहनत की, पूरे विश्व में जैसे कि माउंट आबू को लाइट हाउस बना दिया। और यहां क्या कह रहे हैं? जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, सबसे बड़ा कार्य है। कौन सा? गर्भ महल तैयार करना, योग बल के द्वारा प्रकृति का परिवर्तन करना सबसे बड़ा कार्य है। तब तो नई रचना का, योग बल का आरंभ होगा। कब? जब तुम गर्भ महल तैयार करोगे, तब योग बल का आरंभ होगा। अभी क्या है? ये है प्रैक्टिस। अरे तुम तो फिर भी योग बल क्या है? ये एकाग्रता जिसकी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके पास योग बल है क्या? गीत लगा के बैठ जाते हैं, वो योग बल है? असली योग बल है साइलेंस में मन बुद्धि को एकाग्र करना, जिसके तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसके लिए क्या चाहिए? इतना सुंदर गर्भ महल चाहिए। इसलिए बोला पांडवों का किला फाइनली कैसा बनेगा? आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो,
संगठित रूप में इतनी सुंदर मेहनत की है कि कोई आसुरी संकल्प भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो कितना वंडरफुल ड्रामा बनने वाला है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कोई मना थोड़ी ही करता है यहां आके मत बैठो, तुम गलीच हो। तो क्या बन जाएगा, ड्रामा ही ऐसा कुछ बन जाएगा, जो बाप चाहता है वही हो जाएगा। लो, सुना नहीं सुना पॉइंट? तो बाप क्या चाहता होगा? कि वायुमंडल ब्राह्मणों का बहुत सुंदर बनना है। मालूम है यहाँ गलीचपना है, मालूम है यहाँ पे अभी वाइब्रेशन तो पहुंचता होगा, बाप के पास नहीं पहुंचता होगा, नहीं पहुंचता है, लेकिन इंटरफेयर कुछ नहीं करते, ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर ड्रामा में वही हो जाता है जो बाप चाहते। सोचो आप। तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। क्या चाहिए? मुख्य शक्ति कौन सी है? मनसा शक्ति। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। आपको अगर स्थूल रूप में भी शरीर छोड़ना है, कभी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना। तो उसके लिए क्या होगा, अपना अंत कैसा होगा, बैठे बिठाए पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा कि अब समय आ गया जाने का, और शरीर छोड़ा, जहां जाके जन्म लेना है वो भी साक्षात्कार हो जाएगा। तो स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, नहीं तो साकार सहयोग समय पर परिस्थिति परमान नाम ही प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी, तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्या अपनी कमजोरियां ऐसे डराएंगी जैसे भूत, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा, क्योंकि वो लास्ट समय है। उससे अभी तो चलो समय का ज्ञान है, मालूम है श्रेष्ठ आत्माएं भी जो टॉपर हैं वो भी पुरुषार्थी हैं, इसलिए तो चला लेते हैं। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी, आपके सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है और तुम हो, कार्य चाहे अलग अलग, माना क्या क्या कार्य है? लो, क्या क्या है कार्य? अलग अलग किन का कार्य है? एक अव्यक्त आत्माएं हैं, उनका कार्य, और एक साकार में निमित्त है। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, और कोई तैयारी कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है।
इसलिए बोला ना, अब ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हाँ, कोई दूसरा विशेष कार्य के लिए इनको निमित्त बनना है, तो उनमें वाइब्रेशन है नहीं है शरीर छोड़ने से पहले। इसलिए अज्ञानियों में भी रहते हुए कैसी सोच होगी उनकी, न्यारे और प्यारे होंगे। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी ना किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। जब संगठित हो जाते हैं तो बात अलग। संगठित होने से पहले खिंचाव होता है, नहीं होता। कई बार ना भी खिंचाव, लेकिन संस्कार मिल जाते हैं, किसी की बहुत अच्छी लग जाती है, मालूम पड़ता है बाद में हम एक ही जगह जाके बैठ गए। पहले कभी सोचा था? कोई कोई एक दो को जानते हैं, नहीं पहले से नहीं जानते होते, लेकिन क्या उनको जो बैठे हैं इनको कल्पना थी हम कभी ऐसे बैठे होंगे? अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अभी जो आने वाली आत्मा है उन्हीं के प्रति क्यों बार बार संकल्प आ रहा है? तो कुछ हिसाब किताब है नहीं है? कहाँ का हिसाब किताब है? ब्रॉड ड्रामा का भी हिसाब किताब है। तो आज नहीं तो कल कहाँ होंगी? संगठित होंगी, नहीं होंगी? तो ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल रही थी, ज्यादा नहीं। क्या मधुर बोल कम ही बोलने आते होंगे? मालूम है कैसे हैं ये? इनके लिए मधुर बोल काम करेंगे या डंडा काम करेगा आगे चल के? क्या काम करेगा? मधुर बोल। तो दो ही निकले मुख से, क्योंकि बच्चे कम ही है ना, जिनके लिए सुंदर सुंदर बोल बोलने हैं। तो बच्चों के प्रति दो मधुर बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। जिस कार्य के लिए तुम निमित्त बनने जा रहे हो, जो तुमने बीड़ा उठाया है, उसके लिए सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। इसलिए कहते हैं संगठन के निर्माण के लिए स्थूल रूप में सहन शक्ति, और जितना समाने की शक्ति है उतनी तुम्हारी मन बुद्धि क्या होगी? एकाग्र बनती जाएगी। औरों का भी सुनाएं क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। दो बोल किसके सुनाए? जगदम्बा के। बाकियों के लिए बाबा आज चिट चैट वतन में चल रही थी। अच्छा, और किसका सुनेंगे? कोई ने कहा विश्व किशोर भाऊ का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। कौन? विश्व किशोर भाऊ बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है तो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार अटल निश्चय और नशा संपन्न। निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इस आधार से, निश्चय के आधार से तुम्हारा नशा दूसरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। पहला विश्व महाराजन
और फिर पहले प्रिंस को जन्म कब देगा? देगा ही नहीं कभी, है? कितने वर्ष के बाद? लगभग 150 वर्ष के बाद जन्म देगा। इनसे मिलो जब मरी जाएंगे, है? कितने आयु, कितनी आयु में? मुरली में क्या बोला है? लगभग 80 वर्ष का बोला है ना मुरलियों में। तो कौन सा नारायण हो गया? सेकंड नारायण। तो उसको कहेंगे 16 कला संपन्न। कारण क्या रहा इसका बेचारे का? संग का रंग। जितना बुद्धि से संग का रंग बाहर का लग, हमारी आत्मा खंडित होती है। प्रलब्ध जो है तुम्हारी, देवताओं धर्म जैसी हो ही नहीं सकती। और कहां सर पे बिठाते हैं विश्व किशोर भाव को। और कहां बन क्या रहा है? 16 कला संपूर्ण का प्रिंस। सोचो, 9 लाख आत्माएं होती हैं 16 कला संपन्न। तो उसके बाद जो आत्मा उतरती है उसकी कलाएं 16 कला होंगी क्या? कम होती जाएंगी ना। तो यहां से अपन सोच सकते हैं कि संग दोष कितना बड़ा नुकसान करता है। तो मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा भी, वफादारी से क्या किया? सेवा की नहीं की? बहुत ही वफादारी से सेवा की। तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा? जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? विश्व किशोर भाव को भी बता दिया। पहले गई कौन? मम्मा। फिर गया विश्व किशोर भाव जो मेन है रत्न। उसके बाद कौन गई? दीदी। तो दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रेहान बहुत अच्छी कर रही थे। वह कहती हैं कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? लो, जहां जहां जन्म ले रहे वहां भी इनको सूचना चाहिए थी। कितना सुंदर दृश्य इमर्ज कर लेते हैं। अभी जब दीदी की आत्मा प्रत्यक्ष होगी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मिलेगी नहीं मिलेगी? कब शरीर छोड़ा दीदी ने? लगभग 84 के आसपास। तो ये जिनकी शरीर छोड़े हैं, अगर उन्होंने तुरंत जन्म लिए हैं तो उनकी एज के हिसाब से जो है प्रत्यक्षता होगी नहीं होगी? तो ये क्या है? ड्रामेबाजी है। ये इमर्ज करना क्या है? तो ये अव्यक्त आत्माएं हैं जो आगे चल के वंडरफुल इनके द्वारा खेल करने वाली हैं। कौन सी आत्माएं हैं? जो क्या लेके खड़ी हैं? वरमाला लेके खड़ी हैं, इनका इंतजार कर रही हैं कब ये फरिश्ता बने और हम इनको वरमाला पहनाएं, संसार में भगवान की प्रत्यक्षता हो। तो कहाँ पहुंच गए? अच्छा, हाँ, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रेहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती, आप छुट्टी देते। अच्छा, वहां से क्यों बुला लिया? बाप दादा बच्चों से रूह रेहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। कितने वर्ष हो गए दीदी को शरीर छोड़े? यहाँ 86 में 86 की बात है। लगभग 2-2.5 साल तो हो गए। तो लौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी जो रिपीट हो गई।
क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा हमको भयभीत करता है अक्सर। क्या होगा क्या नहीं होगा। बाप क्या कह रहे हैं अंत में? बाप का सहयोग चाहे हद में शरीर छोड़ने में मिला, चाहे बेहद में शरीर छोड़ेंगे, उसमें अंत में तुम्हारा लंबे समय का जो संकल्प है उसको पूरा होना है। जो तुम्हारा लंबे समय का जो संकल्प है, जो तुम स्थिर ही नहीं रख पाते, अंत में क्या होता है? बाप का सहयोग प्राप्त हो जाता है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप का विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत अवस्था है? लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। कब? अंत में, जब शरीर छोड़ना होता है। इसलिए दुनिया की तरह, जैसे दुनिया की क्या हालत होती है, लेकिन इनको इनकी भावनाओं के अनुसार, इनकी सेवा के हिसाब से जो यज्ञ में सहयोग दिया है, सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना देती है। डबल अंडरलाइन करना चाहिए। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लगे तो हैं, दिन रात लगे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। और जितना चाहते हैं, लगता है कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उतनी मेहनत भी नहीं हो रही। लगन है, तड़पन है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, जैसे परवश महसूस करते हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। सोचो, तो बड़े बड़े महारथियों की बात हो गई। क्या बना देती है? पास विद ऑनर। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसा आपने सहयोग किया है यज्ञ में, उसका क्या है? रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से, एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है। सो आज यह रूह रेहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दो, दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूह रेहान चली आदि रत्नों के संगठन में। वह कैसे मिस होगी? इसलिए वह इमर्ज थी। कौन? दीदी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना कार्य कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो।
जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। किनसे बात कर रहे हैं? फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो जो पहले से ड्रामा में नून है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा एक ही साज से बजेगा, मिल गया आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। कौन सी? वृत्तियों द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन, संकल्प द्वारा, वो उस वक्त शुरू भी नहीं हुई थी सेवा। इसलिए ये कौन सी सेवा थी? अंतिम सेवा थी, लास्ट सेवा थी। और यही सबसे बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया में है, रिसर्च। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तन हो जाएंगे। इतना बिजी हो गए, भगवान को तो बहुत सेवा की और कमजोरियों को तो भस्म कर नहीं सके, तो उसको अपने ऊपर क्या आएगा? शर्म आएगा, शर्मसार हो जाएंगे। जो करना था वो किया ही नहीं, तो वैराग आएगा नहीं आएगा? कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदद भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सोचो, इतना माथा मार रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, लेकिन यहां क्या कहा? तुम्हारी स्वयं स्थिति में सब कुछ तुमको मिलना है, वृद्धि भी होनी है, मकान भी मिलने हैं। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, शक्तियां बहुत हैं। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रत्न है। आदि में जो सहन किया उसका सबूत आदि रत्न। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बन। निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। कब? आदि में। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। और यह आदि रत्न स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेले पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है, ना? बाप दादा का उनको सहयोग मिल जाता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो, समझा? माताओं के फुर्री फुर्री बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा।
किनका बहुत बड़ा सहयोग है? माताएं भावनावादी होती हैं। घर गृहस्थ में रहती हैं तो दिक्कत जाती है, नहीं दिक्कत जाती ज्ञान में चलने की, लेकिन उनका जो बूंद बूंद सहयोग है, भगवान तो उसको बहुत बड़ा सहयोग मानता है। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। अगर एक भी दिया तो कितनों के बराबर? 1000 के बराबर। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। हैं तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते हैं, न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडवपति भी गाया है, इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम, भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से घर का गेट कौन खोलेगा? खुल गया गेट है? खुल गया? पूछा घर का गेट कौन खुलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना। गोल्डन जुबली वाला नंबर 1 कौन? वाली कहो, वाला क्या? हाँ, और सिल्वर जुबली वाली बड़ी पूछा है ना, फीता किससे कटवाओगे? तो गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? ब्रह्मा 1 सेकंड में क्या बन गया? ब्रह्मा सो विष्णु बन गया, तो साथ साथ आएंगे पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो बराती बनकर आएंगे बाजे के साथ साथ। संबंधी भी तो बराती कहे जाएंगे। नजदीक तो हैं, लेकिन कहा जाएगा बारात आई, वो लंबी चौड़ी बारात। जो ऐसे शराबी कबाबी हो जाओ, तुम पीछे पीछे रहो जबरदस्ती, ऐसे भी तो होते हैं। बारात में एक तरह के होते हैं क्या? अच्छे अच्छे जो होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? और महादेव की बारात में भले ही महाकाली है, अड़भंगे, इनको आगे कर दे, देवते बेचारे सीधे साधे आराम से पीछे पीछे घोड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। महादेव के आगे देखो कितने भूत प्रेत नाच रहे हैं, है ना। वैसे हमारे यहाँ जो सभ्य होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे आड़े टेढ़ों को तुम पीछे रहो है ना, नाक कटती है ना, देखो कितना अंतर है। लेकिन है तो बराती, तो संबंधी भी तो बराती कहे जाएंगे। नजदीक तो हैं, लेकिन कहा जाएगा बारात आई बारात आई। क्या जबरदस्ती इतनी बड़ी नाक करके घूमते रहते हैं? क्या नहीं करेंगे हम, बारात लेकर नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? किनको आना पड़ेगा? चंद्र, इनसे मिलो। हाँ, और दिखाया क्या है नाटक में? तुम खुद घोड़े पे बैठ बैठ के जा रहे हो, या वो चली आ रही है चंद्रवंशनी, खुद जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के भूत प्रेतों को साथ में लेके। और उसको तो बेचारी को पसंद ही नहीं आया। उसकी अम्मा कौन थी? वो मैना रानी को तो पसंद ही नहीं आया। कैसी बारात है, भगाओ इनको। चंद्रवंशी दौड़े आए क्या तुम्हारे पास? भूत प्रेतों के पास कौन जाए? तो ठीक है, नहीं आ रहे, चलो अपनी चलो। तो जाएंगे नहीं जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्योंकि अपने सब अच्छे अच्छे बच्चे वहां जमे हो गए, ये तो भूत प्रेत रह गए यहाँ पे।
जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं थी वो कहां जमी होगी? श्रेष्ठता श्रेष्ठता को खींचती है, इसलिए बोला भी है, मुरली में नहीं बोला, जब विजय माला आएगी, उसकी हेड आएगी, तो सब कहां ट्रांसफर हो जाएंगे धीरे धीरे करके? हाँ, कहां चले जाएंगे? उसी की झोली में चले जाएंगे, तीसरी मूर्ति की झोली में। फिर बाप क्या करेगा? चलो ठीक है, मेरी बरात में तो चलो, तुम वहां तो हो नहीं जहां मेरे को जाना है, तो भी नंबरवार बोला है, ऐसा नहीं एक साथ एडवांस पार्टी ट्रांसफर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो संबंधी भी तो बराती कहे जाएंगे, नजदीक तो हैं, लेकिन कहा जाएगा बारात आई, बारात आई। तो गेट कौन खोलेगा? बड़ी बात तो कौन सी निकली, बराती से इनको तो छोड़ो, है गौड़ी गीत तैयार करके बैठे हैं, बस अस्थाई आने तो बहुत हो गया। गीत कौन सा गाया बॉम्बे में बैठ के? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है? तो इंतजार पूरा होने जा रहा, नहीं होने जा रहा? नहीं होने जा रहा। पूछा गेट कौन खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? बात वहीं अड़ी हुई है। ये फैसला नहीं हुआ अभी, इसलिए पूछा। जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट खोलेंगे। स्वर्ग में क्या होता है? लो, जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट खोलेंगे। स्वर्ग में क्या होता है? चलो वो तो बेहद में स्वयं स्थिति, घर की बात ने, जो घर का गेट खोलेंगे वो स्वर्ग का गेट खोलेंगे। घर में कौन रहते हैं? परिवार, घर परिवार। और स्वर्ग में हैं जी, देवी देवताओं, राजा महाराजा, प्रिंस प्रिंसेस कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? है? अरे स्वर्ग में उसको क्या बोलेंगे, घर की जगह? हाँ, महल। अरे सतयुग में घर होते हैं क्या? घर होंगे? क्या होंगे? महल होंगे। तो जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट खोलेंगे। घर का गेट खुला तो तुमको अब मालूम पड़ा भैया ऐसी तपस्या करने, नहीं तो हम चंद्रवंशी बने रह जाएंगे क्या? घर में जो भयंकर तपस्या हो रही थी तो तुमको एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? अच्छा ये तपस्या चाहिए, हमको तो मालूम ही नहीं था कि जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है। तो जो गेट खोलेंगे तो फिर वो स्वर्ग का गेट खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है, भले आओ। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, परिस्थिति का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा। टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहां शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है। यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्कर लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यहां होते हुए भी नहीं है, उनको भी टचिंग हो रही है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं, माना अभिव्यक्त में अभी अभी अव्यक्त हो गए। यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं, अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो यह समेटने की शक्ति की आवश्यक प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहां है ही नहीं, यहां है यहां नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे।
आप बात सुन रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। कौन कौन से दोनों काम? साकार और अव्यक्त। सार भी कैच कर लेंगे और चक्कर भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। यह है हमारा योग बल। कैसा है? वो तो जड़ अवस्था हो जाती है, गुम अवस्था हो जाती है। तो जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं, गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। जो जिम्मेवारी है उसको भी निभा रहे हैं, साथ साथ अव्यक्त स्थिति की भी प्रैक्टिस चल रही है। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? समेटने की शक्ति। सिमट रहा है नहीं सिमट रहा? हाँ, स्थूल रूप में सिमट रहा है नहीं सिमट रहा? अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंच जाने से यह छोटी बातें व्यक्त भाव का अनुभव होंगी। ऊंच जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्वयं परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? यह तो आपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, यह इमर्ज होता है। या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। अभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है? नाम ही है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनना है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में नहीं आ सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है। बंधन मुक्त ही सेवा, बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहां ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प आता, लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। कायदा क्या कहता है? दृढ़ संकल्प लिया है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचा
और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हों। प्लान तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते, मनपसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। वह कैसे हो? इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल में बनाओ। थ्योरी के भी पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। यह तो है कि जो आदि में निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, अभी नया क्या करेंगे? इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनना है सैंपल बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलवेलापन भी आता है, और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलवेलेपन से नहीं देखना। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलवेलेपन का अनुभव होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा, करने का भी औरों को कराने का भी। इसमें कोई नए हो, वो कोई बीड़ा उठा लें बाहर रहते हुए, और कितनी जबरदस्त लहर फैल जाए, कितनी बड़ी सेवा हो जाए। हमको तो इतना सुंदर सेफ्टी सब कुछ मिली है, तो भी अगर नहीं होगा तो नए बाहर वाले बाजी मारेंगे नहीं मारेंगे। उमंग उत्साह की बात है ना। तो और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर इमर्ज नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। प्रैक्टिकल नहीं होता उसकी चिंता नहीं, लेकिन क्या करो, समय प्रति समय इमर्ज करो। इमर्ज करते रहोगे तो क्या होगा, ताजगी बनी रहेगी। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। अगर बार बार मिलाते जाएंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझें कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। कब तक? क्या क्या बनना है? सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल, और जो जितना सिंपल होगा, सिंपलिसिटी होगी, उतना ही क्या बनेगा, वो सैंपल बनेगा ही बनेगा। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को भी पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघन रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघन रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड, जब
एक इतना छोटा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है, तो यह इतने आत्मिक बम क्या नहीं कर सकते। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ। जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का यह स्नेह का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दादियां जो हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं ही, संस्कार तो भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना। क्या कहा ऊपर? अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना, यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिलें तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, यह भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकालनी है ना, इसके लिए सोचा ना, तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। माना सबसे बड़ा पेपर लेने जा रहे थे नष्टोमोहा बनाने के लिए, ये 50 वर्ष हो रहे हैं, तुमको नष्टोमोहा बनना है, सेंटर पे भेजना है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो। कोई कोई के चेहरे लटक जाए, हैं महारथी, चेहरे ऐसे बन जाए जो देखे पता इससे बड़ा कोई बेचारा दुखी नहीं है। क्यों दुखी है ये? क्यों दुखी है? चेहरा ऐसे नुचड़ जाता है बड़े बड़े महारथी चेहरा नुचड़ जाए। कब नुचड़ता है इनका चेहरा? है हाँ, कहीं सेंटर चेंज कर दे, कहीं भेज दें। इनको कहाँ, जैसे कि जेल दे दी, सेंटर पे सेवा के लिए भेज दिया, इनका चेहरा देखो कई दिन तक ऐसा, बाप रे बाप, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत दे दी इनको। ये कोई औकात है इनकी महारथियों की? है इस काबिल? ऐसी औकात है इनकी? इनको टाइटल दे महारथी। नहीं तो बाबा ने क्या किया? अभी ड्रामा बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, एक सेकंड में जा ना जा, तेरा बुत्था लटके या खुशी से जाओ, भेजना है। भेजेंगे नहीं भेजेंगे? अरे सेवा पे भेजेंगे नहीं भेजेंगे, या यहीं मरते रहोगे? है यहीं बैठे रहोगे? नहीं जाएगी? गुड। सभी तैयार हो? पूछा। सेवा पे किन को भेजते हैं? भाइयों को भेजते हैं, बहनों को भेजते हैं? बहनों को भेजते हैं। पांडव तो सहयोगी होते हैं। ऑर्डर निकलेगा। यही जितनी मंद बुद्धि है ना, ये जोनल इंचार्ज बैठे, इंचार्ज जम के बैठ गई थी, जम के, कि नहीं छोड़ेंगे ही नहीं। सोचो आप, इसलिए नाराज हो गए थे, आए नहीं थे एक सीजन। तुम भी नाराज करना। जब वो तुम्हारी अम्माएं टस से मस नहीं हुई, बाप दादा के कहने पे भी नहीं, बहुत थोड़ी सी नहीं ऐसी होंगी बेचारी जो तैयार थे एक टांग पे। जैसे ऑर्डर मिलेगा, हाँ जी,
आगे पीछे सोचना ही नहीं, जाना है तो जाना है। तो आर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्स अप है ना, पूछा, जो श्रेष्ठ हैं उनसे पूछा, आपने तो अपना हाथ सदा के लिए खड़ा कर दिया ना कि जहां भेजें। बदलने में फायदा भी है। किस लिए बदल रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? कि तुम्हारा फायदा है। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना क्या है, फायदा। और जितना मोह माया तुम्हारी बुद्धि में, उतनी ही तुम्हारी वो स्टेज बहुत दूर है जो तुम कल्पना करते हो। क्या बनना है, क्या, बाप समान निराकारी बनना है। इस वर्ष यह नई बात करें ना, करें ना नई बात। पूछा, फिर पूछा हाथ खड़ा करो, तैयार है? तुम लोग हाथ खड़ा करो जो जो तैयार है। बस ये तीन ही। जबरदस्त है, जैसे बहुत भारी है, ज्यादा भारी है तो जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे हो जाता है जिसका होना होता है। तो नहीं, जो अंदर से इन्होंने खड़ा कर दिया, ये तो हालतें हैं। ऐसा लगता है जबरदस्ती पकड़ के हाथ नीचे कर दो। कि क्वालिटी अंदर होती है या जबरदस्ती आती है? हाँ, जो डेवलपमेंट है अंदर से हो रही है या जबरदस्ती हाथ खड़ा करने से होगी? अंदर दुर्गति और जबरदस्ती हाथ खड़ा कर रहे हैं हमारे। ये पढ़ाई पढ़ी है। जब समय आ रहा है और ऐसे दूर से दूर फेंक दे कहीं जहां पीछे मुड़ के तुम्हें देखें ही नहीं, तब तक जब तक तुम पूरे टनाटन नष्टो मोहना बन जाओ। विधि है नहीं बाबा के पास। ये तो फेल हो गए वहां पे, 86 में तो क्या हो गए, फेल हो गए। बस बेचारे नाराजगी जहां अगले साल आई नहीं कि हम नहीं आएंगे, हमारा बात नहीं मानी। ये सबसे बड़ा कारण था जो कहां ताकत लगा दी। अब तुमसे तो नाराज हो गए, तो सीजन में आए नहीं तो पूरी ताकत कहां लगाने बैठ गए, एडवांस पार्टी में। तो वहां एक साथ कई बहनें समर्पित हो गई, तो जैसे बिंदी सी कौंध गई। तो इनको दिखाओ, अगर तुम नष्टो मोहा नहीं बनती तो फिर मैं पाला बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, आगे चल के नहीं बदलूंगा। तो इस वर्ष यह नई बात करें ना। क्या आ रहा है, गोल्डन जुबली आ रही है। नष्टो मोहा बनने का बाप का मुख्य लक्ष्य दिया हुआ है। नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा, जैसे कि आफत। नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है, तुमको दूर कहीं फेंक दें, जहां तुम्हारी खबर ही ना लें, तो यह क्या बड़ी बात है क्या? अरे हमने तो इसलिए सेवा किस लिए, कोई सेवा खेत वेत बच रहा है क्या तुम्हारा? फिर तुम सोचो हाँ पढ़ो लगे रहे, पता नहीं क्या विधि है, तुमको कहाँ फेंक के जाओ, और उस कोने में जाओ लगे रहो। वंडरफुल ड्रामा है नहीं? और यहां फेल हुए 86 में, आप फेल होंगे क्या? होंगे? अरे इतनी तपस्या की है, इतनी मेहनत की है, तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आई अभी तक, आई ही नहीं है। आई नहीं आई, नहीं आई, और नहीं आई तो रेडी, एकदम क्या रेडी, तैयारी ही है। त्याग ही भाग्य है। क्या कहा, जितना तुम नष्ट मोहा होते हो, जितना तुम डिटैच होते हो, इसी में तुम्हारे भाग्य की नूंद है, नहीं तो रोते रहो। ऐसी क्या कमी रह गई हमारे में, हमको ही आपका सहयोग क्यों नहीं मिलता? ये आत्माएं कैसे उड़ रही हैं? क्योंकि ये नष्टो मोहा हैं, इसलिए उड़ रही हैं। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है? जितना बड़ा भाग्य बनने जा रहा है, ये तो छोटा सा पेपर है, कुछ भी नहीं है। ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है। लो, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। पहले पहले कहो, नहीं तो फिर कितना जड़ बुद्धि है, और नहीं भी ऑफरिंग मांगे, ऑफर करे, हो जाएगा काम? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो बहुत भाग्यशाली हैं जो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं कि बाबा हम तैयार हैं, कहीं भी भेजो,
हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, और उनको पहले पहले आगे रखते हैं। तो ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है तो सभी बहादुर हो, जबरदस्ती पूछा है, सभी बहादुर हो क्या? ऐसे क्या देख रही है? बदली माना बदली वो बाप दादा भले ही फेल हो गए वहां, यहाँ टाई टोटको के ऊपर तो फेल होने वाले नहीं है। यहाँ एक कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? एक। बोलो 10 तो एडवांस पार्टी में मरे मुक्के जो थी बेचारी वो बोलती थी, हैं? कितने के बराबर? 100 के बराबर। बोला हुआ भी है वाणी में, ऐसी तपस्वी है, एक आत्मा जहां जाके बैठ गई 100 का परिवर्तन कर देगी। फिर अपने चाल चलन से, अपनी दिनचर्या से, अपने अमृत वेले से लेकर रात तक जो 100 का परिवर्तन कर देगी। अव्यक्तवाणी में बोला है, ये हैं असली कन्याएं, जिनको बोला 100 ब्राह्मणों से उत्तम। ये जड़ बुद्धि नहीं है, तो ये थोड़ी सी होंगी या ढेर होंगी? ये तो किसी सेंटर पे 1-2 पहुंच गई तो कितनी पहुंच गई? 100-200 पहुंच गई। संभालो इनको। ये अगर 1-2 भी किसी सेंटर पे पहुंच गई तो जैसे ही 100-200 पहुंच गई। भगवान की निगाह में इतनी वैल्यू है तपस्वी आत्माओं की। तो बदली माना बदले, कोई बेहद बूहद नहीं, ये सब क्या है? ये सब हद में है, ऐसे ही नहीं। गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली, आ जाओ मना लो जरा। कोई को भी कर सकते हैं क्या? ये चेंज ऐसे ऐसे फेंकेंगे, ऐसी ऐसी जगह जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते है? और मोबाइल भी ले लेंगे मर जाके 4 साल के लिए। क्या मोबाइल भी रखेंगे, छीन लेंगे, क्या करेंगे? क्यों? हाँ, वो तो बहुत ही समझदार होंगे। ये तो बहुत भाग्यशाली हैं जो 4 साल के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे। मैं तो मरी, मेरा तो एक बाप, दूसरा ने कोई। इनसे ज्यादा भाग्यशाली तो सबूत देंगे ना। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तो ये सबूत देंगी ना नष्ट मोह बनने का। और जो कमजोर है उनके मोबाइल छीन लो, क्या बड़ी बात है? अरे 4 साल ही तो हैं, इसमें क्यों कोई लीकेज रहे? जो श्रेष्ठ आत्मा, जिनको श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, वो क्यों कोई लीकेज हो? तो बदली माना बदली। और चलो आगे तो बढ़ो, फिर 3 बार हो गया ये तो। कोई को भी कर सकते हैं। हाँ, सुन लिया ना, सबने सुन लिया ना। है गिने चुने, आता कोई है नहीं जाने भेजने के। वैसे इतना बड़ा बना लिया, वैसे है, जब छम छम करते हुए घूमते हो तो पूरा खाली खाली मिलता, नहीं मिलता है? है तो और ही क्या होने जा रहा है अभी ये? है कलकत्ता वाले तो झंडा लहरा रहे होंगे, चलो यार अपना नंबर तो लगा। अभी चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर दक्षिण नहीं है, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण नहीं है। दक्षिण में अपना कोई रोल नहीं ज्यादा, वो ठीक है, लेकिन ठीक है फिलहाल तो चलो कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष यही नवीनता करेंगे 4 साल के लिए तुम। अरे ऐसा इसमें नहीं बोला, मेरे को ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया। इस साल क्या नवीनता करेंगे? 4 साल के बाद फिर तुम भले 14 साल के लिए भी वहीं रहो, तपस्या करो, अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो। और 4 साल में हो गया तो आओ जी करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं तो जहां जिस कोने में हो वहीं है तुम्हारा ठिकाना। फिर तो ये कहानियां सुनाना वहां बैठ के, जहां तुमने पालना ली है, जहां तुमने ऐसी ऐसी तपस्या दिखी है, वहां की कहानियां वहां सुनाना। वो कहानी सुन के कितना हमको आश्चर्य होगा। वंडरफुल है आपकी ली हुई पालना। ऐसी इच्छा होती है एक बार तो हमको ले चलो। फिर आप लोग क्या बोलेंगे? एक बार तो ले चलो वहां, तो आप लोग क्या बोलोगे? है वो चार्ट भी तो बेचारे बनाने लगे, एक बार तो ले चलो, एक बार तो आपका वो घर दिखा दो, तो क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, अभी क्या हमारे घर का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए किसको परमिशन नहीं मिल रही है।
रुको, आप लोग जो चार्ट बना रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, इससे आगे चल के क्या होगा, थोड़ा उद्घाटन हो जाने हो, फिर आपको ले चलेंगे। तो अच्छा, तो इस वर्ष नवीनता, यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना? कौन सी नवीनता करेंगे, कौन सी? आप लोग तो पहले ही समझ जाना चाहिए, सब सेवा वेवा बंद हो रही है, कोई खेती नहीं, कोई गैया नहीं, तो समझ जाना चाहिए ना कि पत्ता साफ क्या है। नहीं समझ में आया था अभी तक? लो इनसे मिलो, हमको तो मालूम है, हम सोचो अंडर और ऐसे बुद्धू बन जाते हैं बेचारे। अरे जो स्थूल में हो रहा है यहाँ, तो थोड़ी बहुत बुद्धि तो चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? कोई बड़ा प्लान होगा ऊपर वाले का। तो पसंद है ना? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है। तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा जी, और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। ये तो वंडरफुल बात बोल दी, आखिरी लाइन। क्या कहा? अरे अभी एक पेज और है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। कहाँ भी भेजें, हाँ जी किया तो क्या हुआ, वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो। कैसा संस्कार बन जाए? नेचुरल। इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं। इसलिए चार्ट कैसा भरती हो तुम? सुबह उठने से लेकर रात तक कोई भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म करते हुए कैसी याद रही, दोनों इकट्ठा हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो? इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभव भी बनते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी, युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजाने से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लक्की और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन, एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पदम भाग्यवान भव। अच्छा, ओम शांति।